हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और हम इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। वैसे मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तक ही पढ़ाया था अपने यूट्यूब चैनल में, और भी कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मैंने इकोनॉमिक्स के बताए हैं। और उसी सीरीज में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे 3 पोल्स इन 1 लाइन। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहो, ठीक है? तभी आपको इकोनॉमिक्स के टेक्निकल टर्म समझ में आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 3 पोल्स इन 1 लाइन से। ये 3 चीज़ें हम देखेंगे कि प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जनरली ये वर्ड हमेशा ही न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने कॉपी पेस्ट किया है, ये रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी की एक किताब है टाटा मैगराइल से, वहाँ से लिया गया है इसको। अब इसको डी कोड हम करते हैं, ठीक है? डी कोड अच्छे तरीके से करते हैं कि प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो, जब भी हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि प्रोग्रेस जो है वो हमारे लिए कोई भी टेक्निकल वर्ड नहीं है, ठीक है? प्रोग्रेस का मतलब सिंपल सा ये है कि जब कभी भी कहीं पर भी बेटरमेंट होने लगे, अगर आपकी इकोनॉमी में बेटरमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेस। जैसे कहते हैं ना, देश प्रगति कर रहा है, तुम बहुत प्रगति पे हो, ठीक है? आपका घर बहुत प्रगति पे है, तो प्रोग्रेस उसी सेंस में यूज हो रहा है। ये टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट को शो करता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो पहली बात तो दीज टू आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमेशा ये बात याद रखना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो एक क्वांटिटिव प्रोग्रेस है। क्वांटिटिव प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ? एक क्वांटिटिव प्रोग्रेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी का मतलब होता है साइज। जैसे मान लो कि अब इकोनॉमी के सेंस में इसको कैसे समझेंगे, ठीक है? पहली बात तो इसका और इसका कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्वांटिटिव प्रोग्रेस के नाम से जाना जाता है कि क्वांटिटिव प्रोग्रेस का मतलब ही क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है। और क्वांटिटी का मतलब साइज। जैसे आपके कंट्री में रोड नेटवर्क इंक्रीज कर जाए, मतलब रोड नेटवर्क बढ़ जाए। अब अगर एक एग्जांपल लें, मान लीजिए कि 2019 में हमारे देश में रोड नेटवर्क जो था वो 2000 किलोमीटर था। अब वो 2000 किलोमीटर से बढ़ के 2020 में मान लो कि 4000 किलोमीटर हो गया। तो इसको हम बोलेंगे कि हमारे देश की साइज क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। मान लो आपके कंट्री में फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाए, आपकी कंट्री में फैक्ट्री या इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाए, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, दीज आर द साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और यही क्वांटिटी है। अब ये बात आती है कि जो कोई भी कंट्री है, उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेज़र होता है? तो उसको मेज़र किया जाता है पर कैपिटा इनकम में। अब सबसे बड़ा बात यह है कि ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो इसके लिए मैंने नेशनल इनकम सीरीज अपनी यूट्यूब वीडियो पर डाल रखी है। आप वहाँ पे जाके पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है। बाद बाकी जो इनकम वर्ड है ना, तो कि इनकम ही एक ऐसा पैरामीटर है जो डिमांड को जनरेट करता है, और जब डिमांड को जनरेट करता है तो रोड बढ़ता है। अब अगर आप कार की, बाइक की, है ना, अगर इसकी डिमांड करेंगे, जब आपके पास इनकम होगा तो आप इसकी डिमांड करेंगे, तो रोड नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। तो जब रोड नेटवर्क बढ़ेगा, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, तो इट इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये साइन है। तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो पर कैपिटा इनकम में क्या किया जाता है? मेज़र किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका डेफिनेशन क्या है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोग्रेस, ठीक है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। अब ये बात भी आती है कि भाई ये क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? क्वांटिटी तो आपको क्लियर हो गई कि क्वांटिटी का मतलब साइज होता है। क्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे आपके देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो,
आपके देश में क्या बोलते हैं हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, तो दीज आर कम्स अंडर द क्वालिटी। अब ये देश की क्वालिटी के अंदर है। अब अगर इसमें इन्हेंसमेंट हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसमें बेटरमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि आपके कंट्री में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। फिर भी चलिए, डेवलपमेंट की कोई भी आज तक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, फिर भी डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए एक HDI इंडेक्स आता है। ये इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। वैसे इस इंडेक्स को डेवलप किया था पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम महबूब उल हक था। तो जो महबूब उल हक थे, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया SDI इंडेक्स को, और UNDP हर साल इस इंडेक्स को पब्लिश करती है। अब ये बात होती है कि SDI में क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं तो इसमें 3 इंडेक्स, जब भी किसी कंट्री का SDI इंडेक्स मेजर होता है तो उसमें 3 चीज़ों पे सर्वे होता है। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम। अब देखो ये क्वांटिटी वाली चीज़ आ गई, पर कैपिटा इनकम। फिर देखा जाता है कि उस कंट्री का एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन किस में आ गया, क्वालिटी में आ गया। प्लस वहाँ का हेल्थ सिस्टम क्या है, तो ये किस में आ गया, क्वालिटी में आ गया। इसीलिए मैंने ये डेफिनीशन ऊपर लिखी थी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इज़ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोग्रेस, कि ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मिला के जब इन्हेंसमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये भी हो सकता है कि पहली बात तो देखो, जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाई है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हाई है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीरो। जैसे मान लो हमने इंडिया का एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने ईरान का एग्जांपल ले लिया, मान लो सऊदी अरब का एग्जांपल ले लिया, तो ऐसा नहीं कि इन कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इन कंट्री में ग्रोथ हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, पैसा है, ठीक है, हाँ, जितना अमेरिका के पास है उतना हमारे पास नहीं है, पैसा है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लोअर ग्रोथ और हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे नॉर्वे हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो इन कंट्रियों में इकोनॉमिक ग्रोथ लो है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है। अच्छा, ऐसा ये होता क्यों है? जैसे मान लो कि दो फैमिली है, अगर दो फैमिली है, दो फैमिली में से ए फैमिली और बी फैमिली है, ठीक है, ए एंड बी फैमिली। मान लो 100 रुपये इसके पास है, 100 रुपये इसके पास है। अब इसने क्या किया कि 100 रुपये को केवल क्वांटिटी पर फोकस किया, मतलब अपने बच्चे को ना तो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, ना ही उसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखा रहा है, केवल पैसे के बारे में सोच रहा है, इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो बंदा है बी फैमिली वाला, ये अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन भी दे रहा है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये केवल किस पे फोकस कर रहा है, क्वालिटी पे, और ये केवल किस पे फोकस कर रहा है, क्वांटिटी पे, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर पैसा नहीं होता तो एजुकेशन ये कैसे दिलाता? तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हाई भी हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो हो सकता है, कहीं दोनों हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हाई हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई हो। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी, बाय बाय।